हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स बेसिकली हमारा कंडीशन स्टेटमेंट है पाइथन में। तो उसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको कंट्रोल फ्लो ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। ये डायग्राम है एक सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, नेस्टेड इफ़ एल्स का नहीं। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ कंडीशन आएगी मेरी, दैट इज इफ स्टेटमेंट। जो भी मेरा इफ स्टेटमेंट के अंडर कंडीशन आएगी वो क्या कंडीशंस आ सकती है वो मैं आपको जब प्रोग्रामिंग स्क्रीन क्लास की तरफ जाऊंगा तब बताऊंगा। फिर वो कंडीशन मेरी दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं मेनली, कि या वो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो मेरी इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, बॉडी ऑफ इफ। और अगर वो कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो मेरी एल्स लूप सॉरी, एल्स लूप नहीं है, एल्स स्टेटमेंट के आगे जो जो भी प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। और इन द एंड ट्रू होती है फॉल्स होती है तो अकॉर्डिंगली वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होके जो मेरा रेस्ट ऑफ द कोड है, दैट इज ये छोटा सर्कल, जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो तो इन एनी हाउ एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एस टी इक्वल टू विशाल। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग बनाई अपने ही नाम की, विशाल, एस टी उसका नाम दिया मैंने। तो अब मेरे को इसमें इफ स्टेटमेंट आपको दिखाना, तो मैं इफ स्टेटमेंट के लिए लिखूंगा सिंपली इफ और फिर मेरी कंडीशन। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर मेरे को चेक करना है कि वी लेटर मेरी इस स्ट्रिंग में है या नहीं, तो इफ वी इन एस टी और कॉलन, ये सिंटैक्स भी सही है। और अगर मैं इस चीज को ब्रैकेट में डाल देता हूँ ऐसे कर ऐसे करके, तो वो भी मेरा सही है। अब दूसरी चीज जो एक और हमें याद रखनी है वो ये है कि इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी हमें चीजें डालनी है वो हमेशा इंडेंटेशन के बाद आएंगी। मैं ये स्पाइडर कंसोल यूज कर रहा हूँ तो इसमें मैं एंटर मारता हूँ तो इफ स्टेटमेंट के बाद ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई और कंसोल यूज कर रहे हैं या कोई किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहे हैं तो इफ स्टेटमेंट के बाद अगर आपका एरो या कर्सर यहाँ आ जाता है तो आपको एक टैब दबा के इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी कोडिंग करूंगा वो मेरी इफ स्टेटमेंट के अंडर रहेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। ठीक है। और उसके बाद एंडिंग स्टेटमेंट में एक लिख देता हूँ कि यहाँ मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है एंड। अब इसे मैं अगर रन करके देखता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ, मेरा जो v था वो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट था। तो मेरी इफ कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो इफ स्टेटमेंट के अंदर गया, वहाँ पे कमांड मिली प्रिंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट, तो वो एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर प्रोग्राम मेरा एंड हो गया। अब ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अब मेरे को अगर इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करने हैं तो मैं उसके लिए क्या करूँगा। अगर सपोज कीजिए कि मेरी ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, फॉर एग्जांपल मैं अपने इस स्ट्रिंग st में सर्च कर रहा हूँ z, जो कि आप देख सकते हैं कि नहीं है मेरे st में। तो else लगा के मेरा अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो मेरे को क्या परफॉर्म करना है, मैं वो लिख सकता हूँ else inside the else स्टेटमेंट। तो अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। सिंपल, मेरी इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, एल्स में चला गया मेरा प्रोग्राम और एल्स में जो चीज़ें थी वो एग्जीक्यूट हो गई, तो इनसाइड द एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। बहुत ही सिंपल था ये। तो अब आ जाते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ नहीं है, इफ स्टेटमेंट के अंदर फर्दर और इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो वो कैसे होते हैं मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ मैंने चेक किया v इन st, ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू हुई।
अब इसके बाद मेरे को इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशन लगानी है, तो वो कैसे लगाऊंगा मैं? इफ एस इन एस टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ये ब्रैकेट लगा सकते हैं तो भी ठीक है सिंटैक्स, और अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है सिंटैक्स। तो अब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो दोबारा जो है इंडेंटेशन हो जाएगा। ओके, वो इंडेंटेशन का ज़रूर आप ध्यान रखना। इफ एस इन एस टी, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ, इनसाइड द इफ स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो ये मेरा इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ गया। और ये अगर मैं अपना एग्जीक्यूट करा के रन करा के देखूं तो एंड स्टेटमेंट डाल देता हूँ जहाँ मेरे को पता चल जाए मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सो सबसे पहले इफ ये कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई, इनसाइड द इफ स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये कंडीशन अंदर वाले इफ स्टेटमेंट में गया, वो भी ट्रू हुआ। तो यहाँ अंदर वाले स्टेटमेंट की जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाली थी वो प्रिंट हो गई इनसाइड द इफ स्टेटमेंट 2। अब अगर मुझे इफ एल्स इफ लगाना है तो मैं क्या करूँगा? तो पहले तो एल्स पे मेरा तब जाएगा जब यहाँ की मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ की मैं कंडीशंस को चेंज कर देता हूँ। तो एल्स इफ के लिए मेरे पास मेरे को कीवर्ड होता है एलिफ, ELIF, जहाँ मैं अपनी एल्स के साथ इफ की एक अलग कंडीशन लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं कंडीशन लगा लेता हूँ H इन ST। अब यहाँ पे मेरा एक तरीके से नया वो स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं इंडेंटेशन मैंने ये सारी रिमूव कर दी और वापस से स्टार्ट किया। सो नाउ प्रिंट इनसाइड द एलिफ स्टेटमेंट। अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो पहले इस स्टेटमेंट में गया है, ये यहाँ पे जो है ट्रू नहीं हुई, तो उसके बाद एलिफ में चला गया, सीधा अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं है। तो एलिफ में गया, एलिफ की कंडीशन ट्रू हुई, तो अंदर यहाँ जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया था इनसाइड द एलिफ स्टेटमेंट, वो मेरे आउटपुट में आ गया। और इसके बाद मेरे को दोबारा अगर एल्स लगाना हो कि मतलब अगर मेरी सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो मैं क्या करूं? तो सिंपली जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, एल्स प्रिंट कंप्लीट। और ये एल स्टेटमेंट में मेरा प्रोग्राम तभी अंदर जाएगा जब मेरी ऊपर की सारी इफ और एलिफ की कंडीशन फॉल्स होंगी। तो मैं इसको भी फॉल्स करता हूँ और अब इसमें रन करके देखता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एल्स वाली कंडीशन मेरी ट्रू, मतलब इफ की कंडीशन सारी फॉल्स थी ऑब्वियसली, तो सीधा मेरा प्रोग्राम एल्स के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट दे रखा था उसे एग्जीक्यूट करने गया, वो एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट हुआ कंप्लीट, और लास्ट में एंड। सो दैट्स इट, दैट वाज द इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन पाइथन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और पाइथन के टॉपिक्स पे आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।